Hello friends, once again welcome to my channel सर्विस लॉ रिसर्च सेंटर। आज का एपिसोड मैं प्रारंभ करना चाहूँगा एक प्रश्न से। वाई सर्विस लॉ एडुकेशन? सेवा संबंधी नियम कानून को क्यों जानना है? और इस क्यों का जवाब मैं कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। तो प्रस्तुत है सर्विस मैटर की एक इंटरेस्टिंग कहानी। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम यह जान लें कि कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत जो भी गलतियां होती हैं कर्मचारी से, तो इसके लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। और यह कार्रवाई तभी करनी चाहिए व्हेन द केस इज प्राइमा फेसी क्लियर एंड कन्फर्म्ड। जब तक कोई केस प्राइमा फेसी क्लियर और कंफर्म न हो तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एंड देयर मस्ट बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड while leveling any allegation on an employee, क्योंकि wrongful and unlawful actions lead to court cases। और जब गैर विधिक या अवैधिक कार्रवाई होती है तो इसके लिए व्यवस्था है कि कर्मचारी डिपार्टमेंटल चैनल्स में पहले जाएगा और उसके बाद यदि उसे राहत नहीं मिलती है तो वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएगा, और यदि वह राज्य सरकार के कार्यालय में काम करता है तो वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएगा। और कैट सेट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कुछ एक मामले में अन्य अदालतों में भी, लोअर कोर्ट्स में भी मामले दायर किए जा सकते हैं। तो आइए सर्विस मैटर से संबंधित उस इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताएं। बात 1999 की है। एक युवा कर्मचारी को किसी प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर दिया जाता है। प्रथम बैठक में ही संस्थान का संचालक, वस्तुतः उस समय संचालिका महोदया थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संस्थान की वर्तमान अव्यवस्था को ठीक करने के लिए नए प्रशिक्षकों की टीम का गठन किया जा रहा है। संस्थान में इनोवेटिव आइडिया के साथ सभी को मन से काम करना है। उस कर्मचारी ने यह महसूस किया कि वर्तमान ट्रेनिंग मटेरियल पर्याप्त नहीं है। इस प्रयोजन से वर्ष 2000 से 2008 तक 8 वर्षों में वह प्रशिक्षण संबंधी कई पुस्तकें लिखता है। संस्थान द्वारा प्रकाशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह इन पुस्तकों को निजी प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशित करवाता है, जिसकी अनुमति सरकार की ओर से है। और विभिन्न अभिकरणों से पुस्तकें मंगवाकर संस्थान में अच्छे प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है। उसके इन प्रयासों के लिए तमाम उच्च अधिकारियों से उसे सराहना भी मिलती है। आगे चलकर संस्थान के केंद्रीय मुख्यालय द्वारा उसे पुरस्कार, सम्मान और प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी वर्ष 2008 में एक दुर्भाग्यपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है। संचालक के रूप में एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आता है जो लॉ ग्रेजुएट भी था, विजिलेंस विभाग में लंबे समय तक काम भी कर चुका था। उसका एक ही सिद्धांत था, एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। उसे उस कर्मचारी की पॉपुलैरिटी अर्थात लोकप्रियता पसंद नहीं आती है। वह उस कर्मचारी के पीछे लग जाता है। यह संदेश भी प्रसारित करवा देता है
कि उस कर्मचारी को वह रिमूव करके ही दम लेगा। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि उस संस्थान के कुछ फैकल्टी मेंबर्स उसके विरुद्ध हो गए थे और उन सब ने नए संचालक का कान भर दिया था। किसी भी कर्मचारी को कम उम्र में रिमूव कर दिया जाए तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, यह वही समझ सकता है जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हो। उस कर्मचारी के बच्चे होंगे, उसके ऊपर माता पिता का पूरे परिवार की जिम्मेवारी होगी। इन सब स्थितियों को जाने बिना उसके ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो यह बहुत ही खेदजनक बात है, जबकि वह कार्रवाई मेलाफाइड इंटेंशन से की गई हो। तो वर्तमान दौर में किताब लिखकर रोजी रोटी चलाना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में किताबें मांग कर पढ़ने की आदत नहीं है। मांग कर पढ़ने की ही आदत है, खरीद कर नहीं। दूसरा कसर फोटो कॉपी की सस्ती सुविधा पूरा कर देता है। लोग फोटो कॉपी करा लेते हैं परंतु नई किताबें नहीं खरीदते। किताबें लिखने और प्रकाशित कराने से लोकप्रियता तो मिल सकती है, लेकिन रोटी नहीं। यह सब सोचकर वह कर्मचारी परेशान हो जाता है और लगभग 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद वह प्राधिकारी उस प्रशिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई कर देता है। अब कर्मचारी के पास अपने मामले को डिफेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। सबसे पहले लगभग 2 महीने तक उसे सस्पेंशन में रखा जाता है। तदुपरांत मेजर पेनल्टी चार्जशीट दे दिया जाता है। आपको पता है उसके ऊपर कितने आरोप लगाए गए थे? गिनकर 17, अर्थात लगभग 1.5 दर्जन आर्टिकल ऑफ चार्जेस। वह भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अनुसार ग्रेव चार्जेस, गंभीर आरोप। कंडक्ट रूल के अंतर्गत एकाधिक आरोप तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन 17 आरोप। कोई भी कर्मचारी एक बार में 17 गलतियां कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आरोप मनगढ़ंत थे। These allegations were leveled against him without application of mind. जहां तक आरोप की गंभीरता की बात है तो इन आरोपों में चोरी, घूसखोरी, गबन आदि शामिल नहीं थे और न ही छेड़खानी, बलात्कार या मारपीट आदि के मामले थे। तो सोचने की बात है कि ये मामले किस तरह से गंभीर थे। ऐसे पेचीदे मामलों में जिन्हें तैयार करने में ही 6 महीने लग गए, कर्मचारी को अपना बचाव करने के लिए नियम कानून को ठीक से जानना जरूरी है। अब प्रश्न का जवाब स्पष्ट हो गया कि प्राधिकारी को कार्रवाई करने के लिए और कर्मचारी को अपना बचाव करने के लिए सर्विस मैटर लॉज जानने की ही नहीं बल्कि उसे ठीक से समझने की भी आवश्यकता है। ये 17 आरोप क्या थे और इस मामले में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।